Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 11 transportation in animals and plants. जानवरों जो प्लांट्स हैं जो प्लांट्स में क्या है उनके परिवहन कैसे होता है और इसमें लेसन में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड सभी को जरूरी है फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है. फूड है, वाटर है एंड ऑक्सीजन हवा जो है हमें बहुत जरूरी है. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. जो खून है जो खून बहता है, ब्लड जो उसकी वेसल उसमें बहता है. द ब्लड दैट सर्कुलेट्स क्या करता है, ब्लड घूमता रहता है इन द बॉडी. डिस्ट्रीब्यूट्स फूड क्या है, सबको बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को. एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. इट कैरीज वो लाता है, क्या लाता है, वेस्ट फ्रॉम जो गंदी हो जो चीजें होती है अंदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो वेस्ट होते हैं. एंड ट्रांसपोर्ट करता है उसको किसके किस में परिवहन करता है. देम टू द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट कैरीज वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट करती है. वो जो है हार्ट जो है वो अलग जो है वेस्ट लेकर आते डिफरेंट पार्ट से ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट परिवहन करती है. देम टू द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू the presence of a red pigment hemoglobin. जो हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है वो किससे होता है, उसमें क्या है रेड कलर के जो होते हैं जो रेड कलर ऑफ ब्लड होते हैं इज क्या करते हैं, प्रेजेंस होते हैं ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन. ब्लड वेसल्स जो ब्लड के जो काम करते हैं वेसल्स कौन है जैसे हम वेसल्स होते हैं हमारे घर में, जैसे क्या है ये ब्लड के वेसल्स हैं. इसमें है क्या है, आर्टरीज कैरी ब्लड. क्या करती है आर्टरीज, क्या करती है, जो लाती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो पार्ट्स है बॉडी के तमाम पार्ट में से जो है वो क्या लेकर आती है, आर्टरीज कैरी ब्लड लेकर आती है फ्रॉम द हार्ट में लेकर आती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. टू वीन्स जो नसें होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल. अभी क्या है जो वीन्स है वो क्या है तमाम पार्ट्स में से ब्लड लेकर कहाँ आती है, हार्ट में आती है. तो वीन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द, वापस लेकर कहाँ आती है, टू द हार्ट. तो ये ब्लड के वेसल्स हैं, आर्टरीज है, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड जो वीन्स है जो नसें होती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. द हार्ट इज एन ऑर्गन, जो हार्ट एक हिस्सा है, विच बीट्स धड़कता रहता है कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप की तरह क्या है धड़कता रहता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. जब ब्लड का परिवहन कैसा है वो क्या है पूरा दिन क्या है धड़कता रहता है. द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप के तौर पर काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. जब ब्लड परिवहन में वो एक पंप की तरह कंटिन्यूसली काम करता रहता है. कौन करता है, हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 हिस्से हैं, 4 कक्षे हैं.
द साइज ऑफ वंस फिस्ट। क्या है? मानव हृदय क्या है? 4 कक्षी है, जो कि जब मुट्ठी जैसा अपना आकार होता है वो क्या है? मुट्ठी आकार का होता है। छाती गुहा में क्या है? वो आया हुआ होता है। लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो छाती है छाती गुहा में आया हुआ है। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, द साइज ऑफ वंस फिस्ट, जो अपने एक मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी जैसा है, मुट्ठी का आकार है। और वो कहाँ आया हुआ है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, छाती गुहा में आया हुआ है। द अपर, ऊपर का जो चैम्बर से है ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। क्या कहलाती है? वेंट्रिकल्स। द राइट चैम्बर, जो सीधे तरफ का हिस्सा है, कक्ष है, वो ऑफ हार्ट का जो कक्ष है, कैरी क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट जो चैम्बर से है वो क्या लाता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टेथोस्कोप देखते हैं आप लोग कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो अपने हार्ट की बीट्स क्या है मालूम करते हैं। स्टेथोस्कोप इज द डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है जो क्या है? एम्पलीफाई द साउंड। देखो साउंड, आवाज आती है उसमें से, जो हार्ट हमारा बीट्स से धड़कता रहता है उसके साउंड आवाज डॉक्टर चेक करते हैं ऑफ द हार्ट। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट कंडीशन ऑफ पेशेंट हार्ट, जो हार्ट की क्या कंडीशन है वो चेक करते हैं बाय लिसनिंग, सुनकर, साउंड ऑफ हार्ट थ्रू अ स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप है उसके द्वारा क्या है? हार्ट के जो आवाज होती है, जो बीट्स की आवाज होती है वो सुनते हैं। तो द ह्यूमन हार्ट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट, जो हेल्दी है, जो हेल्दी पर्सन है, उसकी कितनी बीट्स होती है? अबाउट कितनी बार धड़कता है? 70-80 टाइम्स पर मिनट। क्या है? 1 मिनट में 70 और 80 टाइम्स क्या है? हार्ट जो है वो उसकी बीट्स धड़कता रहता है हार्ट। द ह्यूमन हार्ट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन बीट्स अबाउट 70 से लेके 80 टाइम्स पर मिनट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट पैदा होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड इन द सेल, जो सेल में पैदा होता है, ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। जो हमारे जो वेस्ट निकलता है, जो पेशाब के तौर पर बाहर निकलता है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं? तो किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर इसके ऑर्गन्स हैं ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इंसानों में जो ह्यूमंस हैं वो इंसानों में किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा क्या है? ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं सब इन ह्यूमंस। किडनीज फिल्टर, किडनी क्या करती है? साफ करती, छानती है द ब्लड को, जैसे ब्लड में तमाम किस्म के अंदर कुछ भी होता है, अपने जो खाना खाते हैं उसमें जो ब्लड बनता है उसमें जो होती चीजें वो फिल्टर करती है, किडनी फिल्टर करती है द ब्लड एंड प्रोड्यूस्ड यूरिन। क्या प्रोड्यूस करती है? जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसको क्या है? किडनी छान लेती है ब्लड को, और जो बाद में जो कचरा होता है वो यूरिन होता है, जो हम पेशाब के तौर पर बाहर निकालते हैं। तो द मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट इन यूरिन इज यूरिया। इन प्लांट्स देखिए एनिमल्स है, फिशेज है, बर्ड्स बता है, लिजर्ड्स, स्नेक्स, और यहाँ ह्यूमन बता है। जो फिशेज है वो एमोनिया है, उसको करते हैं। मैंने बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स है, यूरिक एसिड होता है उनमें, और ह्यूमन में यूरिया।
In plants, xylem and phloem are vascular tissues for transport the substance. Xylem ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एब्सॉर्ब करता है बाय रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है फूड को सिंथेसिस्ड इन लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अब ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, जो रंध्र होते हैं प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव, जो लीव्स होते हैं जो उसके सतह होती है उसपे ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टोमाटा, जो रंध्र होते हैं वो पाए जाते हैं. ट्रांसपायरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर, क्या है ऊपर जाने देते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं बाय द रूट्स. ट्रांसपायरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स. यानी जो परिवहन एक बल उत्पन्न करता है, जो जड़ों द्वारा जो होता है अवशोषित पानी को खींचता है, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, जमीन में से, एंड कहाँ पहुंचाता है, टू रीच द स्टेम, जो थड़ होता है, और पत्तों तक पहुंचाता है. तो ट्रांसपायरेशन जनरेट्स करता है अ फोर्स, यानी परिवहन एक बल उत्पन्न करता है, क्या है, जो जड़ों द्वारा, विच पुल्स अप वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जो जड़ों द्वारा क्या होता है, पानी को खींचता है, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, जमीन में से, एंड टू रीच पहुंचाता है द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम होता है उसका, जो थड़ होता है, और उसके पत्तों तक वो उसको पहुंचाता है. नाउ वी कम ऑन टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, यहाँ क्वेश्चन आंसर से है. Here क्वेश्चन नंबर 1, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ स्ट्रक्चर बताए गए हैं गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड विथ फंक्शन, इसके फंक्शन जो है गिवन इन कॉलम सेकेंड. फर्स्ट में बताए हैं इसके स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, और 2 नंबर में उसके काम क्या है, फंक्शंस बताए गए हैं. कॉलम फर्स्ट में है नंबर 1 स्टोमाटा, 2 जाइलम, 3 रूट हेयर्स, एंड 4 क्या है नंबर फ्लोएम. ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन इन बी, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ई synthesis of carbohydrates. Now we match column first to column second. Now number 1 stomata, ये क्या करता है, ट्रांसपायरेशन करता है. जाइलम क्या होता है, जाइलम है, उसके साथ डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. नंबर 3 रूट हेयर्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एंड फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इसके साथ पेच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. वंस अगेन स्टोमाटा ट्रांसपायरेशन, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम सी होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. क्वेश्चन 2, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज. जो ब्लड है फ्रॉम द हार्ट में इस ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स, लेकर आता है, वो क्या है, बॉडी के, तो बॉडी के तमाम पार्ट से जो लेकर आता है ब्लड, वो क्या है, आर्टरीज. यहाँ लिखेंगे आर्टरीज टू हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन कहाँ आए हुए होते हैं, जो रेड सेल्स होते हैं
जो रेड ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। सो वी राइट हियर रेड ब्लड सेल्स। नंबर 1, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट में ब्लड लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द arteries. 2 number, hemoglobin is present in red blood cells. Number 3, arteries and veins are joined by a network of capillaries. क्या यहाँ आएगा? कैपिलरीज। तो आर्टरीज एंड वेन्स, जो आर्टरीज है जो धमनियां हैं और जो नसें हैं आर के जॉइंट है, इस कौन से नेटवर्क से? क्या है? कैपिलरीज, ऑफ कैपिलरीज। नंबर 4, रिथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हार्ट बीट्स। क्या कहलाती है? हार्ट बीट्स। Number 5, the main excretory product in human beings is urea. जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? यूरिया। इन क्या है? the main excretory product in human beings is urea. Number 6, sweat contains water and salt. Number 7, kidneys eliminate the waste materials in the liquid form called urine. क्या कहलाता है वो? यूरिन कहलाता है। जो किडनी करती है, एलिमिनेट करती है द वेस्ट, जो होता है मटेरियल निकलता है जो लिक्विड के रूप में, वो क्या है? वो यूरिन कहलाता है। नंबर 8, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज। जो वाटर जब पहुंचता है ऊंची हाइट पर, जो होती है जो झाड़ होते हैं ऊंचे, वहां तक पहुंचता है बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपायरेशन। ना क्वेश्चन 3, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या है? ऑप्शन को क्या है? चूज करना है। नंबर 1, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम, सी स्टोमेटा, क्या है? स्टोमेटा एंड डी रूट हेयर। आवर राइट आंसर इज जाइलम। In plants, water is transported through xylem. Our right answer is A, xylem. Number 2, water absorption through roots can be increased by keeping the plants under the fan. A है यहाँ in the shade, B in dim light, C under the fan, D covered with a polythene bag. यहाँ राइट आंसर लिखेंगे अंडर द फैन। सी जो है इसका ऑप्शन, अंडर द फैन। क्वेश्चन 4, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल? एक्सप्लेन करना है हमें। व्हाई इज परिवहन जो एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जरूरी है इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। हमें क्या है? इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। आंसर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स को भी खुराक की जरूरत पड़ती है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसे हमें हम लोग को भी चाहिए ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। ऐसे क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी क्या चाहिए? जरूरत पड़ती है खाने की, खुराक की, वाटर और ऑक्सीजन की। फॉर सर्वाइवल, हमें जिंदा रहने के लिए, उन लोगों को जैसे बढ़ने के लिए एनिमल्स भी जिंदा रहेंगे और जो प्लांट्स भी बढ़ते हैं उनमें भी जान होती है। तो सर्वाइवल
they need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste. जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो परिवहन करते हैं, जो वेस्ट होता है उनका, टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड फॉर टू फुलफिल ऑल दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। दोनों में क्या है, जो परिवहन जो है जो वो सब वो क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन 5, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ अगर देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। आंसर है द clot is formed because of the presence of platelets in the blood. Whenever any body part is injured, the blood starts flowing. देखिए हमें कुछ लगता है तो क्या है, कोई भी बॉडी का पार्ट कट जाता है, लगता है तो हमें क्या इंजर्ड होते हैं तो तुरंत वहां से क्या है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड। Bleeding is stopped by platelets and they plug the cut. जो प्लग होता है, जो कटा होता है उसको प्लग करता है। So if there are no platelets in the blood, then continuous bleeding from cut and excessive loss of blood would prove fatal for individual's life. Question 6, what are stomata? जो रंध्र होते हैं वो क्या है, गिव टू फंक्शन। उनके दो काम करने लिखना है हमें। गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। आंसर, स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट। जो रंध्र होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पोर्स होते हैं लिटियों में प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो पत्ते होते हैं उसके किनारे पे जो होता है वो सरफेस पर होते हैं ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, 1 नंबर में क्या करता है, रिमूवल करता है ऑफ वाटर in the form of vapors, i.e. transpiration through stomata। जो परिवहन होता है स्टोमाटा के द्वारा होता है, उसमें होता है, किसमें होता है, जो होते हैं प्लांट्स में होता है। 2 नंबर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस occur through stomata during the process of photosynthesis and respiration in plants. Question number 7. Does transpiration serve any useful function in plants? Explain. Transpiration serves the following useful functions in plants. Number 1, the process of transpiration generates a suction pool which can pull water to great height. In the tall जो trees होते हैं बहुत उसकी हाइट होती है, तो प्रोसेस जो होती है ट्रांसपायरेशन की, जो परिवहन की जो होती है, जनरेट्स होती है टू सक्शन पुल, खींची जाती है, विच कैन पुल वाटर, जो पानी जो ऊपर जो बड़े झाड़ होते हैं उनमें जो ऊंचाई होती है तो उनको क्या है, कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। थस इसलिए क्या है, जो एब्जर्व वाटर होता है, जो जज्ब किया होता है, जो वाटर होता है नीचे जमीन में से
एब्जॉर्ब वाटर होता है, और जो मिनरल्स होते हैं जो रूट ने लिए हैं नीचे से सोइल से लिए हैं वो पहुंचाता है रीच द स्टेम एंड लीव्स। वो कहाँ तक पहुंचाता है? प्लांट्स के जो होता है थड़ और जो उसके पत्ते होते हैं वहां तक वो पहुंचाता है। नंबर 2 फंक्शन है ट्रांसपायरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट्स। क्या है वो पत्ते क्या हो जाते हैं, उस पे कूलिंग आ जाती है, इफेक्ट होती है ऑन द प्लांट्स। क्वेश्चन 8 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। से ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs एंड प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। तो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs एंड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। क्यों जरूरी है? सभी पार्ट बॉडी के पार्ट्स को ब्लड क्यों जरूरी है? व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। आंसर ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ ट्री ऑफ अ बॉडी बिकॉज। ब्लड जरूरी है, ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी बिकॉज क्योंकि क्यों जरूरी है? नंबर 1 इट ट्रांसपोर्ट्स। ये क्या करता? परिवहन करता है डाइजेस्टेड फूड जो हजम होता है खुराक फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है उसमें जो डाइजेस्ट होता है जो खुराक हुआ होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ लाता है उसे? अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 2 नंबर इट कैरीज। वो लाता है क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। कहाँ पर लेकर आता है ऑक्सीजन? और लंग्स है जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां लाता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सेल्स होते हैं वहां से वो लेकर आता है। नंबर 3 इसका क्या है? उसके नीडेड क्यों जरूरी है वो बता है। नंबर 3 पॉइंट इट ट्रांसपोर्ट्स। परिवहन करता है वेस्ट जो होता है खराब होता है जो फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। नंबर 4 इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स, एंजाइम्स, hormones etc. to different cells of body. नंबर 4 इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स करता है, परिवहन करता है जो मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स एटसेट्रा टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। क्वेश्चन 10 व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। जो होता है कैसा होता है, क्यों है? जो रेड कलर ब्लड का है वो कैसे है? टू व्हाट मेक्स कौन बनाता है? द ब्लड लुक रेड। रेड कौन बनाता है? क्या है जो उसका कलर है वो रेड क्यों है? तो आंसर द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन जो आया हुआ है ब्लड में मैक्स वो बनाता है द ब्लड लुक रेड। देख कैसा वो उसे रेड कलर का बनाता है। कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन। तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड लुक रेड।